यहाँ पे तमाम जो कुकुरमुत्ते जैसे स्कूल हैं झुंड में एक साथ खड़े हो जाते हैं बंद करके। किस चीज का भाई? आप आरोपी थे क्या? पूरा प्राइवेट स्कूल को आरोपी बनाया गया था क्या? इस मामले में कितना दबाव बनाया गया भाई? एक बच्ची की मौत हो जाती है संदेहास्पद स्थिति में, उस बच्ची की जिंदगी को कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज के डेट में कोई एक पत्रकार गलत करे तो सारे पत्रकार एक हो जाएंगे क्या? हम तमाम न्यूज चैनल्स बंद कर देंगे क्या? अगर गलत है तो भाई सजा पाएंगे, नहीं गलत है तो निर्दोष साबित होंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबको लगा कि अगर एक बार कार्रवाई शुरू हो गई ना तो तमाम स्कूलों की फहरिस्त इतनी लंबी है ना, घिनौनी है। यही तो खेल चल रहा है हर्षिता, यही खेल है। और एक श्रेया नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक श्रेया नहीं है, ऐसे ऐसे कितनी श्रेया आपको मिल जाएंगी। और यही डर था कि ऐसी ऐसी कई श्रेया नहीं मिल जाए, और इसी कारण ये कुकुरमुत्ते जैसे प्राइवेट स्कूल जो खुल गए हैं ना, और हमारी गलती है, हमारे जैसे गार्जियंस की गलती है जो नाम के पे चले जाते हैं। हम कहेंगे हाँ पैसे के बल पे वहां की पुलिस भी मैनेज हुई है, प्रशासन वहां पे मैनेज हुआ है, क्यों ना हम आरोप लगाएं। दिल्ली, पटना, मुंबई, बेंगलोर सब जगह पे ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, धंधा खोल के बैठे हुए हैं। एजुकेशन अब धंधा हो गया है। क्या किसी स्कूल के दूसरे बच्चे से पूछताछ हुई है? क्या किसी टीचर से पूछताछ हुई है? क्या पुलिस का ये रोल नहीं होना चाहिए था कि ठीक है कि अगर स्कूल प्रशासन के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है तो उस समय जितने भी बच्चे हों वो पूछे कि भाई क्या मामला है? क्यों नहीं पूछताछ की गई? क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रही है यूपी की पुलिस? क्या प्राइवेट स्कूल का इतना दबदबा हो गया है? एक बच्ची की मौत हो जाती है संदेहास्पद स्थिति में। एक तो कई सवाल है ना, सीसीटीवी कैमरा एक सवाल है, दूसरा सवाल है कि अगर बच्ची गिरती है उसके खून को क्यों साफ किया जाता है? क्यों नहीं वेट किया जाता है पुलिस और गार्जियन के आने का? स्कूल के छत पे ताला क्यों नहीं लगा हुआ? कई सवाल है ना। और इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा जब तहकीकात होगी और कड़ी तहकीकात होगी। आज बताइए ना, जमानत मिल गई है, क्या जमानत के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है? पूछिए, अपने दिल से पूछिए, तभी आप श्रेया के माँ बाप का दर्द समझ सकिएगा। मैं सीधे सीधे कहता हूं और ये सभी लोग जानते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, किसी राज्य में चले जाइए, जितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल है उसमें बड़े बड़े अफसर और नेताओं के पैसे लगे होते हैं। यही कारण है कि प्रशासन चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि हर एक स्टूडेंट पैसा इकट्ठा करते थे कि क्लास टीचर को ये गिफ्ट देना है, प्रिंसिपल सर को ये गिफ्ट देना है। क्यों होता था वो भावना? क्योंकि एक गार्जियन का प्यार मिलता था, मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी तो दुलार भी मिलता था। आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया? आज क्यों टेंशन होने लगी है बच्चों को? क्योंकि आज के डेट में हमारे बच्चों का केयर कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहा है। भैया स्कूल किस चीज के लिए है? गार्जियन तो ध्यान देगा ही, आप लोग किस चीज के लिए है? सिर्फ नाम के कि हाँ भाई हम ये ब्रांड है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स। आज डॉक्टर को भगवान नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि अस्पताल और स्कूल जो हमारे टीचर्स हैं सिर्फ पैसों का खेल है। जब तक स्कूल से वो वापस नहीं आ जाती है, एक पिता के तौर पे मुझे टेंशन रहता है कि हाँ मेरी बच्ची स्कूल से वापस आई है नहीं। क्योंकि हमारे जमाने में पैसे का खेल नहीं होता था। हमारे जमाने में अगर एक महीना भी लेट भी हुआ ना तो इतनी हाई हल्ला स्कूल प्रशासन नहीं मचाता था। प्रिंसिपल साहब हमें गेट से बाहर नहीं कर देते थे, किसी बच्चे को नहीं करते थे। हाई फ्लू हो गया है, उसको मारने पीटने का अधिकार कैसे दे दिया गया? और जब उसकी मां ने आवाज उठाया है सेकेंड डे प्रिंसिपल के पास जाकर, तो तीसरे दिन जानती क्या हुआ? डायरेक्टर ने उसे बुलाकर बोल दिया कि नहीं, हम आपकी बच्ची को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। मिडिल फैमिली के साथ एक मजबूरी है हर्षिता, ये समझिए कि उसे कहीं ना कहीं एक समाज का भी दबाव होता है, परिवार का भी दबाव होता है कि नहीं हमारे बच्चों को, अगर हमारी इनकम कम भी है तो हमारे बच्चों को की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। हम ब्रांड्स पे जाते हैं, हम ब्रांड के आधार पे किसी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। फी कैसे भरना होता है वो हमें पता होता है। मैसेज 10 तारीख को पेमेंट फी का डेट है, 1 तारीख से आने लगेगा। 8 हो गया, अभी तक आपने जमा नहीं किया, आपने जमा नहीं किया। 10 के बाद हर एक दिन फाइन, बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा।
ये जो दर्द है और ये इंसाफ है शायद तब ज्यादा मिलेगा, या आगे ऐसी कोई श्रेया नहीं मिलेगी। मुझे आश्चर्य लगा, मेरी बेटी है, मीठी नाम है, उसने मुझसे कल ही फोन करके पूछा, पापा तुमने फी जमा कर दिया है क्या? तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये सवाल इस बच्ची ने क्यों किया, क्योंकि फी से आज तक उसका मसला रहा नहीं है। वो मैं जाके जमा करता हूं या ऑनलाइन जमा करता हूं। मैंने पूछा क्या हो गया, मैंने मजाक में कहा कि नहीं किया मैंने, जबकि मैंने कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने मजाक में किया, नहीं किया बेटा, क्या बात है? तो पापा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, हाँ कि टाइम पे फी नहीं गया तो हर एक दिन फाइन, हर एक दिन फाइन। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, इन प्राइवेट स्कूलों में मंत्री, नेताओं का, अफसरों का, सबका पैसा लगा हुआ है, ज्यादातर लोगों का। और इसलिए श्रेया जैसी बच्ची को, चाहे उसके माँ बाप रो रहे हों, लेकिन प्रशासन मिल जाता है और आरोपी को बहुत ही आसानी से जमानत मिल जाती है। और ये देश इसलिए शर्मसार हो रहा है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, देश शर्मसार हो रहा है। और अगर अभी हम नहीं खड़े हुए ना, अगर हम नहीं खड़े हुए तो समझिए ऐसी कितनी श्रेया मिलेंगी जिसका अंदाजा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आजमगढ़ चिल्ड्रन हाई स्कूल मामले में जब एक बच्ची ने तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी, उसके बाद प्रिंसिपल और क्लास टीचर को अरेस्ट कर लिया गया था। 31 तारीख को उस बच्ची ने अपनी जान गंवाई और आज 10 अगस्त गुरुवार को दोनों ही आरोपियों को जमानत मिल गई, बेल मिल गई। इसके बाद बच्ची की माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब उनको ये लगता है कि क्या उनकी बच्ची को अब कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्या और ऐसे ही केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को इस पूरे मामले में इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? क्या कोई है जो इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है? साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने ही जानबूझकर ये कह दिया कि जो स्कूल प्रशासन है वो निर्दोष है। ऐसे आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है और क्या सच में कोई है जो प्रिंसिपल और क्लास टीचर सोनम मिश्रा और अभिषेक राय को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए हर्षिता, आज मैं एक पत्रकार के तौर पे बात नहीं करूंगा, आज एक पिता के तौर पे बात करूंगा, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और मेरी बच्ची भी स्कूल जाती है। और ये यकीन मानिए, ना सिर्फ ये घटना बल्कि इस घटना से पहले भी स्कूल, जब तक स्कूल से वो वापस नहीं आ जाती है, एक पिता के तौर पे मुझे टेंशन रहता है कि हाँ मेरी बच्ची स्कूल से वापस आई या नहीं। हम लोग भी पढ़ाई करते थे हर्षिता, लेकिन हम लोग के ज़माने और आज के ज़माने में अंतर समझिए क्या है। और वो इस पूरे मामले को एक्सपोज करेगा कि आज का दौर क्या हो गया है। हमारे माँ बाप भी हमें स्कूल भेजा करते थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, हम लोग पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, बड़े होते थे तो साइकिल से जाते थे, भाई बहनों के साथ जाते थे, दोस्त के साथ जाते थे, स्कूल जाते थे, अटेंड करते थे, पढ़ाई करते थे, टिफिन लंच करते थे, स्कूल से वापस आते थे। माँ बाप को शायद उतनी चिंता नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी ये समझिए, क्योंकि हमारे ज़माने में पैसे का खेल नहीं होता था। हमारे ज़माने में अगर 1 महीना फी लेट भी हुआ ना तो इतनी हाई हल्ला स्कूल प्रशासन नहीं मचाता था। प्रिंसिपल साहब हमें गेट से बाहर नहीं कर देते थे, किसी बच्चे को नहीं करते थे, बल्कि हमें पढ़ाई पे डांट पड़ती थी। भले ही आज के गार्जियन अपोज करते हो कि नहीं हमारे बच्चों को नहीं मारना पीटना चाहिए, वो क्यों करते हैं ये समझिए। देखिए समाज में मेंटेलिटी क्यों चेंज हो रही है गार्जियन की, बच्चों की, उसके पीछे अगर कोई जवाबदेह है ना तो ये सिर्फ पैसों का खेल है। हमारे टीचर हमें मारते थे, डांटते थे गार्जियन की तरह, जैसे हमें माँ बाप पढ़ाते थे, सिखाते थे, संस्कार देते थे कि समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे आगे बढ़ना है, वैसे हमारे टीचर भी हमारे अभिभावक बन के हमें डांटते थे, सिखाते थे। एक बार कोई चीज नहीं समझ में आती थी 10 बार बोलते थे, 10 बार पूछो, लेकिन 11वां बार अगर 10 बार में कह दिया हाँ सर समझ में आ गया और 11वें बार नहीं समझ में आया तब पिटाई होती थी। फिर
एक हंसी खुशी का माहौल होता था, खेल कूद होता था। यानी एक घर का जो माहौल है ना, वो स्कूल में हमें मिलता था। हमें लगता ही नहीं था कि हम स्कूल आए हैं, हमें लगता था कि एक घर से दूसरे घर आए हैं। टीचर को हम लोग रिस्पेक्ट देते थे। टीचर्स डे में समझिए क्या उमंग हुआ करता था हम लोग में, कि हर एक स्टूडेंट पैसा इकट्ठा करते थे कि क्लास टीचर को ये गिफ्ट देना है, प्रिंसिपल सर को ये गिफ्ट देना है। क्यों होता था वो भावना? क्योंकि एक गार्जियन का प्यार मिलता था। मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, तो दुलार भी मिलता था। जी। आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया? आज क्यों टेंशन होने लगी है बच्चों को? क्योंकि आज के डेट में हमारे बच्चों का केयर कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहा है। उसे चिंता है सीधे सीधे, ठीक है भाई, हम फलना ब्रांड के स्कूल, हम चिल्ला ब्रांड के स्कूल, हमारे स्कूल में। और देखिए मजबूरी है ना, देखिए मिडिल फैमिली के साथ एक मजबूरी है हर्षिता, ये समझिए कि उसे कहीं ना कहीं एक समाज का भी दबाव होता है, परिवार का भी दबाव होता है कि नहीं, हमारे बच्चों को, अगर हमारी इनकम कम भी है तो हमारे बच्चों को की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। हम ब्रांड्स पे जाते हैं, हम ब्रांड के आधार पे किसी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। फी कैसे भरना होता है वो हमें पता होता है, कि टाइम पे फी नहीं गया तो हर एक दिन फाइन, हर एक दिन फाइन। और मिलता क्या है बच्चों को? ठीक है, ये होमवर्क है, ये प्रोजेक्ट है, इसे आपको बनाना है। आप उसके अलावा, स्कूल के अलावा, हमारी मजबूरी है कि ट्यूशन रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं दी जा रही है। हम जान रहे हैं वो पढ़ाई नहीं दी जा रही है जो हमारे समय में हमें दी जाती थी, स्कूल की तरफ से दी जाती थी। उस समय फी नाम मात्र के हुआ करते थे, उस जमाने के हिसाब से होते होंगे, लेकिन नाम मात्र के। लेकिन आज के डेट में कम्युनिकेशन गैप। अच्छा एक चीज बताइए, आपके पिताजी आज के स्कूल में जाकर उतनी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं प्रिंसिपल या डायरेक्टर से या किसी भी क्लास टीचर से, जितने हमारे माँ बाप जाके कर लिया करते थे? कि देखिए बच्चा यहाँ पे कमजोर है, आप लोग ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं होता है। पीटीएम होता जरूर है, लेकिन 1 मिनट के लिए। हाँ सब कुछ ठीक है, ये टाइम पे ये कीजिए, वो कीजिए, ध्यान दीजिए, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। भैया स्कूल किस चीज के लिए है? गार्जियन तो ध्यान देगा ही। आप लोग किस चीज के लिए हैं? सिर्फ नाम के कि हाँ भाई हम ये ब्रांड हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स। यही मैं कह रहा हूं। अब आते ये गैप जो हो गया है ना, इसी कारण गार्जियनों की चिंता बढ़ गई है। और गैप क्यों मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि देखिए, ये जो आपने पूछा जमानत, अब मैं आता हूं इस मामले पे। इसके पीछे भूमिका बनाने के पीछे यही कारण था कि दर्शक जो है वो समझ सके। और दर्शक भी, कई दर्शक वो खुद गार्जियन है ना, वो समझ रहे हैं भाई कि आज हर एक जगह पे, आप दिल्ली, पटना, मुंबई, बेंगलोर, सब जगह पे ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, धंधा खोल के बैठे हुए हैं। एजुकेशन अब धंधा हो गया है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि मौत, पहले डॉक्टर को कहा जाता था भगवान, आज डॉक्टर को भगवान नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि अस्पताल और स्कूल, जो हमारे टीचर्स हैं, सिर्फ पैसों का खेल है, सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए। इस मामले में कितना दबाव बनाया गया भाई। एक बच्ची की मौत हो जाती है संदेहास्पद स्थिति में, उस बच्ची की जिंदगी को कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे तमाम जो कुकुरमुत्ते जैसे स्कूल हैं, झुंड में एक साथ खड़े हो जाते हैं बंद करके। किस चीज का भाई? आप आरोपी थे क्या? पूरा प्राइवेट स्कूल को आरोपी बनाया गया था क्या? अगर आज के डेट में कोई एक पत्रकार गलत करे तो सारे पत्रकार एक हो जाएंगे क्या? हम तमाम न्यूज चैनल्स बंद कर देंगे क्या? अगर गलत है तो भाई सजा पाएंगे, नहीं गलत है तो निर्दोष साबित होंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबको लगा कि अगर एक बार कार्रवाई शुरू हो गई ना, तो तमाम स्कूलों की फहरिस्त इतनी लंबी है ना, घिनौनी है। अब बताइए, एक वीडियो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी ने भेजा और मैं देख के आश्चर्य कर रहा था हर्षिता, कि क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अभी आई फ्लू चला हुआ है, और बच्चों में थोड़ा तेजी से फैल रहा है, और बच्चे को इतनी समझ भी नहीं होती है केयर कर पाएंगे। एक बच्ची स्कूल में थी और उसे आई फ्लू हो गया, वो दूसरे बच्चियों के साथ पानी ऐसे ये कर रही थी, एक क्लास टीचर ने उसे मारते हुए प्रिंसिपल कैबिन तक ले गई।
क्या चल क्या रहा है भाई? अगर उसे आई फ्लू है, वो दूसरे बच्चों के साथ है, तो आप एज ए गार्जियन क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं कि उसे समझाइए और उसके एक अकेले कमरे में उसकी देखभाल एक गार्जियन की तरह से कीजिए जब तक उसके अपने पेरेंट्स आ नहीं जाते हैं या डॉक्टर्स के पास नहीं ले जाते हैं। और आप क्यों नहीं डॉक्टर्स के पास ले गए? कि आप उस बच्चे से पैसा नहीं कमा रहे हैं? आपको किसने हक दिया कि एक बच्ची जिसे आई फ्लू हो गया है उसको मारने पीटने का अधिकार कैसे दे दिया गया? और जब उसकी मां ने आवाज उठाया है सेकेंड डे प्रिंसिपल के पास जाकर, तो तीसरे दिन जानती क्या हुआ? डायरेक्टर ने उसे बुलाकर बोल दिया कि नहीं, हम आपकी बच्ची को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। यही तो खेल चल रहा है हर्षिता, यही खेल है। और एक श्रेया नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक श्रेया नहीं है, ऐसे ऐसे कितनी श्रेया आपको मिल जाएंगी। और यही डर था कि ऐसी ऐसी कई श्रेया नहीं मिल जाए, और इसी कारण ये कुकुरमुत्ते जैसे प्राइवेट स्कूल जो खुल गए हैं ना, और हमारी गलती है, हमारे जैसे गार्जियंस की गलती है जो नाम के पर चले जाते हैं, जो नाम पर चले जाते हैं कि नहीं भाई कैसे भी हो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना ही है, इस ब्रांड में भेजना ही है। स्कूल बंद कर देते हैं, अपने पैसों के खेल पे पूरे प्रशासन को आप मिला लेते हैं। आरोप लगा है ना कि भाई जब एक एसपी के पास केस था तो केस ट्रांसफर कैसे हुआ? और कोर्ट तो वही मानेगा जो पुलिस कहेगी। जब तक जांच चल रही है, जमानत का दिन था और सीधे सीधे आरोप है वहां के पुलिस पे कि मैनेज हुई है। हम कहेंगे हाँ, पैसे के बल पे वहां की पुलिस भी मैनेज हुई है, प्रशासन वहां पे मैनेज हुआ है, क्यों ना हम आरोप लगाएं? हाँ, जब आरोप लगे थे प्रिंसिपल सोनम मिश्रा पे भी कि उन्होंने उनको जब पता चला कि बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन था, तो उसकी मां ने कहा कि उनकी बच्ची पे झूठे लांछन लगाए गए, वो मोबाइल फ़ोन उनकी बच्ची का नहीं था। और प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि इसका बॉयफ्रेंड है। अगर बच्ची से ऐसी कोई गलती हुई भी थी तो प्रिंसिपल का काम था उसे समझाना, उसे सही रास्ता दिखाना, उसके पेरेंट्स को कहना, उसके पेरेंट्स से बात करना। लेकिन इन सब के बजाय जो प्रिंसिपल थी उसने उस बच्ची को जलील किया, उसकी बेइज्जती की, उसके पूरे स्कूल में घुमा घुमा कर पूरे स्कूल को बताया कि इसके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन उसका था भी या नहीं ये भी जांच का विषय है। तो बच्ची को समझाने के बजाय ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक 14 साल की बच्ची को पूरे स्कूल के सामने जलील किया गया, उसे पूरे स्कूल में घुमा घुमा के उसकी बेइज्जती की। क्या इसके पीछे भी कोई इसके अलावा कोई और मकसद रहा होगा स्कूल प्रशासन का, प्रिंसिपल का? निश्चित रूप से देखिए, एक कहानी तो बनाई गई स्कूल प्रशासन के द्वारा ना। क्या किसी स्कूल के दूसरे बच्चे से पूछताछ हुई है? नहीं। क्या किसी टीचर से पूछताछ हुई है? नहीं। क्या पुलिस का ये रोल नहीं होना चाहिए था कि ठीक है कि अगर स्कूल प्रशासन के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है तो उस समय जितने भी बच्चे हों वो पूछे कि भाई क्या मामला है? क्यों नहीं पूछताछ की गई? क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रही है यूपी की पुलिस? क्या प्राइवेट स्कूल का इतना दबदबा हो गया है? क्यों? क्योंकि एजुकेशन में अब बड़े बड़े राजनीतिक आ गए हैं, बड़े बड़े अफसर्स के पैसे लगे हुए हैं। मैं सीधे सीधे कहता हूं, और ये सभी लोग जानते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, किसी राज्य में चले जाइए, जितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बड़े बड़े अफसर और नेताओं के पैसे लगे होते हैं। यही कारण है कि प्रशासन चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है। नहीं तो बताइए ना भाई कि एक बच्ची की मौत हो जाती है संदेहास्पद स्थिति में, एक तो कई सवाल है ना, सीसीटीवी कैमरा एक सवाल है, दूसरा सवाल है कि अगर बच्ची गिरती है उसके खून को क्यों साफ किया जाता है? क्यों नहीं वेट किया जाता है पुलिस और गार्जियन के आने का? स्कूल के छत पे ताला क्यों नहीं लगा हुआ? कई सवाल है ना। और इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा जब तहकीकात होगी और कड़ी तहकीकात होगी। आज बताइए ना, जमानत मिल गई है, क्या जमानत के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है? बहुत इजीली हो सकती है ना। जब जेल के अंदर रह के ये आरोपी जो हैं वो इतना बड़ा जो नेक्सस चला रहे हैं, सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाते हैं। सबसे आश्चर्य तो ये है ना, मतलब इन स्कूल वालों को, अच्छा ये बताइए कि जो इस प्राइवेट स्कूल बंद हुए हैं, खुदा ना खास्ता, देखिए हम नहीं चाहते हैं और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा, खुदा ना खास्ता, लेकिन आपके बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब भी अपना प्राइवेट स्कूल को बंद रखेंगे?
किसी टीचर, किसी प्रिंसिपल के बेटे, किसी डायरेक्टर के बेटे बेटी के साथ ये हो जाए तो, ऐसा हादसा हो जाए तो, ऐसे उसे मार दिया जाए तो, तब भी क्या वो अपना स्कूल बंद कर देंगे? पूछिए, अपने दिल से पूछिए, तभी आप श्रेया के मां बाप का दर्द समझ सकिएगा। लेकिन यहां पे तो भाई सिर्फ देखिए, एक पिक्चर आई थी हर्षिता, गब्बर जी। सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। क्यों किया था? क्योंकि देखिए, उस पिक्चर में जो दिखलाया गया था कि अस्पताल के नाम पे कैसे मौत के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है, कि डेड बॉडी पड़ी हुई है और पैसा कमाने के लिए उसका इलाज किया जा रहा है। अक्षय कुमार ने उसमें एक्टिंग की थी और काफी अप्रिशिएट किया गया उस मूवी को। अब ऐसे गब्बर की जरूरत एजुकेशन सिस्टम में भी है। अगर आज आवाज हम नहीं उठाएंगे ना, हर एक इंसान ये सोचेगा कि अरे हमें क्या, हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है ना, हम क्यों आवाज उठाएं, कहीं हमारे बच्चे डेंजर जोन में नहीं आ जाए। आज आएंगे, आज न कल आएंगे अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो। आज मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई कंप्लेन होती है, मुझे कोई दिक्कत होती है, मैं डायरेक्ट स्कूल में नहीं जा सकता हूं, अपनी बेटी के स्कूल में नहीं जा सकता हूं। इतना बैरिकेटिंग हो गया है। हमारे जमाने में नहीं था। हमारे पिताजी सीधे गेट के अंदर घुसते थे, प्रिंसिपल चेंबर में जाके बैठते थे और लड़ाई करते थे कि नहीं देखिए ऐसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल साहब कहते थे कि ऐसे बदमाशी करता है, वो बदमाशी करता है। पैसे की तो बात ही नहीं होती है कि आपने इतना दिन से फी नहीं जमा किया या आपने एडवांस में फी जमा कर दिया, पैसे पे तो बात ही नहीं होती थी। वहां पे सिर्फ बात होती थी हमारे विकास पे, कि मेरा बेटा कैसे विकास करेगा, मेरा शिष्य कैसे विकास करेगा। आज मैसेज 10 तारीख को पेमेंट फी का डेट है, 1 तारीख से आने लगेगा। 8 हो गया, अभी तक आपने जमा नहीं किया, आपने जमा नहीं किया। 10 के बाद हर एक दिन फाइन, बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब मुझे आश्चर्य लगा एक दिन, मैं बड़ा सीरियसली कह रहा हूं, अगर हम इस टॉपिक को पे चर्चा करेंगे एक पिता गार्जियन बन के ना, तब ये जो दर्द है और ये इंसाफ है शायद तब ज्यादा मिलेगा, या आगे ऐसी कोई श्रेया नहीं मिलेगी। मुझे आश्चर्य लगा, मेरी बेटी है, मीठी नाम है, उसने मुझसे कल ही फोन करके पूछा, पापा तुमने फी जमा कर दिया है क्या? तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये सवाल इस बच्ची ने क्यों किया, क्योंकि फी से आज तक उसका मसला रहा नहीं है। वो मैं जाके जमा करता हूं या ऑनलाइन जमा करता हूं। तो मैंने पूछा क्या हो गया, मैंने मजाक में कहा कि नहीं किया मैंने, जबकि मैंने कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने मजाक में किया, नहीं किया बेटा, क्या बात है? तो पापा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब सोचिए एक छोटी बच्ची के दिमाग में क्या डाला जा रहा है कि अगर मेरे बाप ने टाइम पे फी नहीं जमा किया है तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसकी क्या उम्र है हर्षिता? हम लोग नहीं जानते थे कि पापा कब फी जमा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस हम लोग को टाइम पे स्कूल जाना होता था, स्कूल से आना होता था और उसके बाद पढ़ाई करनी होती थी, खेलकूद करना होता था। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, जब मैट्रिक एग्जाम नजदीक आया ना, तब जाके हम लोग ने ट्यूशन पकड़ा था। आज हम लोग नर्सरी से एलकेजी से ट्यूशन भी देते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्कूल में उतनी पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ नाम है, ब्रांड्स है। सिर्फ ऊपर जो नहीं होता है कि ऊपर से बाहर से घर को सजा दीजिए, अंदर में खोखला है, वही स्थिति तो प्राइवेट स्कूल की है आज। अगर हम सरकारी स्कूल पे दोषारोपण करते हैं तो उससे ज्यादा खोखली स्थिति प्राइवेट स्कूल की है, क्योंकि कम से कम सरकारी स्कूल में तो हम जाते हैं, हम कैमरा के माध्यम से देखते हैं और दिखलाते हैं। प्राइवेट स्कूल में हिम्मत है क्या कोई मीडिया कर्मी घुस जाए? नहीं घुस सकता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, इन प्राइवेट स्कूलों में मंत्री, नेताओं का, अफसरों का, सबका पैसा लगा हुआ है, ज्यादातर लोगों का। और इसलिए श्रेया जैसी बच्ची को, चाहे उसके माँ बाप रो रहे हों, लेकिन प्रशासन मिल जाता है और आरोपी को बहुत ही आसानी से जमानत मिल जाती है। और ये देश इसलिए शर्मसार हो रहा है हर्षिता, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, देश शर्मसार हो रहा है। और अगर अभी हम नहीं खड़े हुए ना, अगर हम नहीं खड़े हुए तो समझिए ऐसी ऐसी कितनी श्रेया मिलेंगी जिसका अंदाजा नहीं है।
अभी आपने देसवा न्यूज़ के एडिटर अमित झा जी को सुना। उनका कहना है कि पहले तो स्कूल्स ज्ञान का मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब केवल ये एक कमाई का जरिया है जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। एक श्रेया के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जो लोग इसके पीछे हैं उनको बचाने के लिए सारे स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। स्कूल्स तो बंद हो गए, लेकिन लोगों ने अगर अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली तो आज जो श्रेया के साथ हुआ है वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देसवा न्यूज़।